जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों। आने वाले 2-4 दिनों में अग्निवीर आर्मी भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अग्निवीर आर्मी भर्ती में जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि हर परीक्षा में पूछा गया है। अभी हुई एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2 सेट में यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्र सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, जो कि एक कार्बोनिल पदार्थ होता है, जो कि एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है, जिसकी गंध जो होती है वो बहुत खास होती है। इसका अन्य नाम भी इस सिरके को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, जास्कर नदी जो है वह जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के उत्तरी भाग में बहती है। जास्कर नदी जो होती है वह नदी जो सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो जवाब है यह सबको पता है। जो भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है वह होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। दोस्तों, श्रीलंका की जो पारंपरिक नृत्य शैली है उसे कैंडियन नृत्य कहा जाता है, जो कि रामायण के बेस पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। दोस्तों, तोताराम शर्मा जो है वह पखावज इस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। पखावज जो होता है दोस्तों वह तालवाद्य यंत्र है। यह उत्तर भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहते हैं। दोस्तों, आर्द्रता जो होती है वह वातावरण में पानी की मात्रा बताती है। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों पाला जो होता है वह ठोस रूप में जमे जल बाष्प को पाला कहते हैं। वृष्टि होती है वह आकाश से वर्षा होती है। इसलिए यह ऑप्शन रॉन्ग आएगा। पहला भी ऑप्शन दोस्तों नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, वृष्टि भी नहीं आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोहरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपाद करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपाद करने वाला जो साइंटिस्ट है दोस्तों उसका नाम है केपलर्स। आपने सुना होगा केपलर्स लॉ। जो केपलर्स लॉ होता है वह ग्रहों की गति से संबंधित होता है। जो गति के संबंधित नियम है वह न्यूटन ने बताया है, लेकिन ग्रहों के गति के संबंधित नियम है केपलर ने बताया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, सबको पता है
जो मौर्यकालीन पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। लेकिन चाणक्य का अन्य नाम भी हमें पता होना चाहिए। चाणक्य का अन्य नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, या चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में अगर विष्णुगुप्त ना रहा तो चाणक्य या कौटिल्य रहेगा, तो इसलिए आपको यह तीनों भी नाम याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों जो गोवर्धन मठ है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों गोवर्धन मठ जो है वह उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जहाँ पर जो हमारे वेद है उनमें से ऋग्वेद उस मठ में रखा गया है। दोस्तों इसी पर गोवर्धन मठ पर गए साल एक प्रश्न पूछा गया था कि गोवर्धन मठ जो है उसका महाकाव्य पूछा गया था। तो गोवर्धन मठ का महाकाव्य है दोस्तों, उसका नाम है प्रज्ञास ब्रह्म। लिख लो दोस्तों, जिन्हें नहीं पता वह प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, यह जो है यह इस मठ का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? दोस्तों आरबीआई द्वारा मुद्रा और सिक्कों का भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? दोस्तों भारत में कागजी मुद्रा में आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा, नोट और सिक्के शामिल होते हैं। दोस्तों 10 का सिक्का, उसके बाद नोट, सिक्का, यह आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन जो चेक होता है, चेक यह आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया जाता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई? दोस्तों एक पता होना चाहिए आपको, जो भी सामाजिक संगठनाएं हैं उनमें मुस्लिम धर्म की जो आती है अलीगढ़ की स्थापना की है दोस्तों सर सैयद अहमद खान, इन्होंने 1875 में की है। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने पुणे में की है। उसके बाद आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में की है और इसकी जो स्थापना है वह गुड़गांव में है। ब्राह्मो समाज की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में 1828 में राजाराम मोहन रॉय इन्होंने की है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों 1875 में बंबई में किसकी स्थापना हुई है? तो अलीगढ़ की स्थापना यह बंबई में नहीं हुई दोस्तों, 1875 में हुई, लेकिन बंबई में नहीं हुई है। अगला सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे में हुई है, लेकिन वो 1873 में हुई है। उसके बाद आर्य समाज जो है, आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने गुड़गांव में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक है, के श्रीकांत जो है यह एक क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ पर श्रीकांत के चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, यह के यहाँ पर ना होके यहाँ पर चाहिए। श्रीकांत के का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। संकल्प गुप्ता जो है वह ग्रैंड स्लैम है दोस्तों चेस में। मनिका बन्ना यह टेबल टेनिस से संबंधित है, और अर्चना कामत भी यह टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों NIBM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, यह जो है यह पुणे में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने पर बाष्प बिंदु क्या है? दोस्तों हमें पता है जो ताप होता है, ताप या तो
सेल्सियस में मापा जाता है या तो फ़ारेनहाइट्स में मापा जाता है। सेल्सियस में जो मापा जाता है दोस्तों, यह जो पूर्वी देश है, लेकिन अमेरिका हो गया, अमेरिका में जो ताप होता है वह फ़ारेनहाइट्स में मापा जाता है दोस्तों। इसलिए फ़ारेनहाइट जो बाष्प बिंदु होता है फ़ारेनहाइट्स का, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट्स होता है दोस्तों, जो कि बाष्प बिंदु होता है। अगला प्रश्न